नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं रीट में पंचमी विभक्ति। और पंचमी विभक्ति में जब आप कारक पढ़ेंगे तो पंचमी जो विभक्ति है उसमें हमने कुछ सूत्र पढ़ लिए थे और कुछ सूत्र ऐसे हैं जिनको हम पढ़ेंगे। देखिए, एक सूत्र है जनि कर्तुः प्रकृतिः। कौन सा सूत्र है? जनि कर्तुः प्रकृति है, यह सूत्र है। देखिए, इसमें जो आपको बताया गया है वह क्या बताया गया है कि जो जन धातु होती है, जन धातु का जो कर्ता होता है, जन धातु का जो कर्ता होता है, क्या कहते हैं कि जो जन धातु है और जन धातु का जो कर्ता होता है उसका जो कारण है, उसके अपादान संज्ञा होती है। उसकी अपादान संज्ञा होती है, ये है। अब ये जो कारक है इसमें क्या है कि देखिए, इसमें एक जन धातु है। जन धातु का अर्थ क्या होता है? पैदा होना। इसके अर्थ चलते हैं जायते, जायते, जायन्ते, इस प्रकार से चलते हैं। और इस धातु का जो अर्थ होता है वो क्या होता है विद्यार्थियों? पैदा होना। क्या अर्थ होता है? पैदा होना। अब ये जो पैदा होना अर्थ है, इस पैदा होना अर्थ में क्या है? जिससे पैदा हो रहा है, जैसे मान लीजिए माता से पुत्र पैदा होता है, ऐसा वाक्य हो। ब्रह्मा से प्रजा पैदा होती हैं, ऐसा वाक्य हो। ऐसा जो वाक्य होता है जिसमें क्या है? जन धातु आ रही हो। तो जन धातु का जो कर्ता होता है, देखिए ये दिया है जनि कर्तुः प्रकृति। प्रकृति उसको कहते हैं जिससे कोई चीज उत्पन्न होती है, और जिससे कोई चीज उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? हम प्रकृति कहते हैं। तो जो प्रकृति होती है उसमें पंचमी विभक्ति आती है। कौन सी विभक्ति आती है? पंचमी। जैसे देखिए, एक वाक्य है ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती हैं, ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती हैं, ये वाक्य है। देखिए, ये है, जैसे इसको छोटा सा लिखता हूं कि ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती हैं। यह है कि ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती हैं। तो देखिए, ब्राह्मण जो शब्द होता है उसकी पंचमी होती है ब्रह्मणः। कौन सी होती है? ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। देखिए, ये वाक्य है विद्यार्थियों। तो इसमें जन धातु है कि ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती हैं, ये वाक्य है। ऐसे ही आप मान लीजिए वाक्य बना लें, माता से पुत्र उत्पन्न होता है, पुत्र उत्पन्न होता है, ये है। तो देखिए, माता जो है मातृ शब्द होता है, और जो मातृ शब्द होता है उस मातृ शब्द में पंचमी आ जाती है और ये हो जाता है मातुः। यानी माता से पुत्रः, ये करता है, जायते, जायते पैदा होता है। जायते, जायते, जायन्ते, ऐसा जो मिल जाए
तो जिससे कोई चीज उत्पन्न हो रही है तो आपको उसमें कौन सी करनी है, पंचमी करनी है। देखिए ये पंचमी है, ये पंचमी है। जब आपको ऐसा कोई वाक्य शुद्ध करने के लिए देगा तो इन शब्दों में विभक्ति बदल देगा, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी विभक्ति करनी है, पंचमी विभक्ति करनी है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा कौन सा, जन धातु के प्रयोग में, यानी जन धातु का जब प्रयोग हो रहा है और उसका जो कर्ता है उसमें कौन सी विभक्ति आ जाती है, उसके कर्ता के उत्पत्ति स्थान में पंचमी आ जाती है। अब देखिए एक और सूत्र है दूसरा, अब देखिए एक सूत्र है भुवः प्रभवः, भुवः प्रभवः। कौन सा सूत्र है, भुवः प्रभवः। भू धातु के कर्ता के, देखिए इसका अर्थ क्या है, भू धातु के कर्ता के, भू धातु के कर्ता के उद्गम यानी प्रथम प्रकाशन, उद्गम अर्थात प्रथम प्रकाशन। स्थल को अपादान संज्ञा होती है। और जो अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति आती है। कौन सी विभक्ति आती है, पंचमी विभक्ति आती है उसमें। और फिर देखिए यह है विद्यार्थियों कि जो अपादान होता है उसमें कौन सी विभक्ति आ जाती है, पंचमी विभक्ति आ जाती है। अब देखिए कि ये जो है इसमें आप देखेंगे इसमें दिया है भू धातु आएगी। कौन सी धातु, पहले में क्या थी, जन धातु, और अब इसमें क्या है, भू धातु आएगी। और जो भू धातु आती है, भू धातु में देखिए जो प्रथम प्रकाशन स्थान है, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो पैदा नहीं होती है, निकलती है। यानी प्रथम बार जो गंगा का दर्शन हो रहा है, वह प्रथम बार जो दर्शन हो रहा है वो कौन से स्थान पे होता है, हिमालय पे। तो देखिए वाक्य है हिमालय से गंगा निकलती है। ये हिमालय से गंगा निकलती है, ये वाक्य है। अब देखिए ये है वाक्य, हिमालय से गंगा निकलती है। अब आप क्या करेंगे, देखिए एक तो हो जाएगा ये हिमालयात गंगा उद्भवती, उद्भवती भी आ सकता है और देखिए प्रभवती भी आ सकता है। एक ही बात है, कोई सा भी आ जाए, आपको ध्यान रखना है। बस क्या है, ये जो है इसमें एक और आ जाता है, हिमालयात भी आ जाता है और हिमवतः भी आ जाता है। हिमालयात भी आ जाएगा और हिमवतः भी आ जाएगा। और जब हिमालयात और हिमवतः दोनों आ जाएं, दोनों तो नहीं आएंगे, या तो हिमालयात आएगा या हिमवतः आएगा। तो हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें या तो उद्भवती आएगा या फिर प्रभवती आएगा, उद्भवती अथवा प्रभवती। अब इनमें क्या है कि इसमें विभक्ति आपकी बदल देगा।
आपको देखना है यहाँ पर कौन सी धातु है, भू धातु है, और भू धातु है, उद्भवती आ रहा हो, प्रभवती आ रहा हो, तो आपको ध्यान रखना है इसमें पंचमी कर देनी है। प्राय क्या ये छोटे छोटे वाक्य हैं, प्राय सभी विद्यार्थी इनको जानते हैं विद्यार्थियों। अब देखिए अब आप देखेंगे कि पृथक बिना नाना विष तृतीया अन्यतरस्याम। देखिए एक सूत्र है, पृथक बिना नाना विष तृतीया अन्यतरस्याम। देखिए ये जो पृथक है, पृथक का अर्थ होता है बिना, बिना का अर्थ होता है बिना, और नाना का अर्थ होता है बिना। ये जो मिल जाते हैं तो इनके योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों विभक्तियां आती हैं। कौन सी? द्वितीया, तृतीया और पंचमी। अब क्या है देखिए, आप लिखेंगे आप लिखते हैं ज्ञान के बिना सुख नहीं है। ज्ञान के बिना सुख नहीं है। तो देखिए आपको पता है ये जो बिना है, बिना के अर्थ में हम नाना भी लगा देंगे, पृथक भी लगा देंगे, कोई सा भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं ज्ञानम बिना, ये भी आ जाएगा। अगर आपको बिना मिल जाता है तो द्वितीया भी आ सकती है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ज्ञानेन बिना। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ज्ञानात बिना। ज्ञानम बिना, ज्ञानेन बिना, ज्ञानात बिना, ये तीनों ही जैसे आपको बिना मिल जाए। अब देखो बिना के साथ क्या है, नाना भी मिल सकता है, पृथक भी मिल सकता है। इसी प्रकार से नाना भी मिल सकता है और पृथक भी मिल सकता है, और इसी प्रकार से नाना भी मिल सकता है, पृथक। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि ये जो हैं इनमें से कोई सा भी आ जाए। जब आप वाक्य देख रहे हैं या तो शुद्धि हो, बनाने होंगे जब तो आप कोई सा एक प्रयोग कर लेंगे। लेकिन अगर आपको वाक्य की शुद्धि करनी है और आपको पता है वाक्य क्या करना है, आपको शुद्ध करना है, और जब आपको वाक्य शुद्ध करना है तो आप देखेंगे अगर इनमें से कोई सा है तो यहाँ पर द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होगी तो वह वाक्य सही होगा, वह गलत नहीं होगा। बस आपको क्या देखना है, कौन सी विभक्ति है। सूत्र है, सूत्र की हमें आवश्यकता नहीं है, बस हमको इन शब्दों का ध्यान रखना है, बिना, नाना, पृथक, बिना, नाना, पृथक, बिना, नाना, पृथक। तो ये जो शब्द हैं ये जब आ जाएं तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इन शब्दों के योग में विद्यार्थियों कौन सी विभक्ति आ जाती है, पंचमी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए इसमें हमारे फिर जो बचते हैं वो कौन से हैं? कि देखिए दूर और निकट। दूर और निकट, इनमें द्वितीय तृतीय और पंचमी, और क्या है? पंचमी, ये विभक्ति आती हैं। जैसे आप लिखेंगे ग्रामात् दूरम। देखिए दूरवाची और निकटवाची जो होते हैं, तो अर्थ निकटवाची शब्दों में होती है। देखिए जैसे ग्रामस्य दूरम, दूरात और दूरेण, ये तीनों आ गई। यानी ये दूर का है तो दूरम द्वितीय हो गई, दूरात तृतीय हो गई, पंचमी हो गई, और दूरेण तृतीय हो गई। इसी प्रकार हम लिखें जैसे ग्रामस्य अंतिकम, ग्रामस्य अंतिकम, अंतिकेन, अंतिकम, अंतिकेन और अंतिकात। अब देखिए एक जो है विद्यार्थियों, एक कौन सा है हमारा? देखिए धातु हैं, एक धातु है जुगुप्सते, इसका अर्थ होता है घृणा करना। ये धातु आ जाए तो देखिए आप लिखेंगे पापात जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है। क्या लिखेंगे? पापात जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है। दूसरा वाक्य बनाएंगे, देखिए एक है विरमति, विरमति, इसमें लिखेंगे पापात विरमति, पाप से रुकता है। फिर एक धातु है देखिए प्रमाद्यति, कौन सी है? प्रमाद्यति, आप लिखेंगे धर्मात् प्रमाद्यति। अब आपको ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि ये अगर धातुएं मिल जाती हैं आपको, कौन सी धातुएं? जुगुप्सते, विरमति, प्रमाद्यति, तो ये धातु होंगी तो क्या करेगा वो? इनमें विभक्ति बदल देगा, क्योंकि इसमें कौन सी विभक्ति आती है? पंचमी विभक्ति आती है। लेकिन जब शुद्ध करवाएगा तो इनमें आपकी विभक्ति बदल देगा। तो आपको ध्यान रखना है इन धातुओं के प्रयोग में कौन सी विभक्ति आती है? पंचमी विभक्ति। तो विद्यार्थियों आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।